हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि कट ऑफ के लिए यूनिट असिस्टेंट के लिए। बट हाँ, ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लाया हूँ जो कमेंट्स में मेरे को कर रहे थे रिप्लाई कि जो कट ऑफ है आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, इतना तो नहीं जाएगा, कट ऑफ तो इससे कम जाएगा। पर हाँ, मैंने उसमें आपको सिर्फ सेफ स्कोर बताया था, मैंने नहीं कहा था कि उसमें कट ऑफ इतना जाएगा। कट ऑफ ऑब्वियसली उससे कम ही जाता है, किसी भी हाल में कट ऑफ जो है वो डाउन ही रहता है, डाउन रहता है उससे। ठीक है, अच्छा, मैंने कट ऑफ किस बेस पे बनाया है? मैंने एक पोल करवाया था, अपने कम्युनिटी टैब में भी करवाया था, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे भी करवाया था। ठीक है, वहाँ भी करवाया, और जहाँ से भी मुझे इन्फॉर्मेशन रिलायबल मिली मैं वहाँ से लेके आया। कुछ चीज़ें मैंने खुद से रिसर्च करी हैं, तो यार प्लीज़ इस वीडियो पे हेट ना दें। कुछ भी मतलब इसमें आपको लगे तो आप बता ज़रूर सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट अच्छे से। फिर भी मैंने अपने से पूरी कोशिश की है। वीडियो को एंड तक देखना, आपका जो जितना भी डाउट होगा ना, आप इसके बाद कोई और वीडियो नहीं देखोगे कट ऑफ के लिए, ये आपको मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो आप देखते हैं कैसे शुरू करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले देख लो आपकी यार, हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे चीज़ें चली। ठीक है, अब देखो आप जितने भी बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम दिया, ठीक है, कितनी पोस्टें थी इसमें? 350-370 के करीब पोस्टें थी। ठीक है, जिसमें ओपन की कितनी पोस्टें थी? आई थिंक 150 से 170 के करीब पोस्टें थी। ठीक है, अभी हमारे दिमाग में डाटा आ गया। ठीक है, अब जितने बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए किसके लिए? टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए, टाइपिंग के लिए, वो कितने थे? वो थे 12,480, जिसमें आप ओपन की मेरिट के मान के चलो करीबन 5 के बच्चे थे। ठीक है, अब जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि बच्चे टाइपिंग पास कर रहे हैं या कितने बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवरऑल जब हम देखें तो आई थिंक ये टाइपिंग की रेशो 36% बनती है। ठीक है, 36% के करीब करीब मैंने जो निकाली टाइपिंग की रेशो। ठीक है, ये 36 ना हो के 37 भी हो सकती है, ये 38 भी हो सकती है, डिपेंड करेगा ना। अब एक्चुअल डाटा हमारे पास हो तो हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं अच्छे से, बट हाँ हमारे पास है नहीं, तो हम फिर भी एक मान के चलेंगे, एक मीन एवरेज मान के चलेंगे अपनी एक, कि 36 जो है वो हमारी एक ऐसी रेशियो जो इतने बच्चे टाइप पास कर रहे हैं। ठीक है, टाइपिंग पास कर रहे हैं, वो किसी हाल में कर रहे हैं, वो 35 और 90% एक्यूरेसी से ही कर रहे हैं बेशक, पर वहाँ वो पास कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो 36% की टाइपिंग रेशो, तो 12,480 का अगर आप 36% निकालोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? वो बचेगा 4,490। यानी जो असली कंपटीशन है, जो सर्वाइव कर रहे हैं बच्चे लास्ट में कट थ्रोट कंपटीशन के लिए, वो कितने हैं? 4,490 बच्चे एज़ पर आवर स्पेकुलेशंस। ओके, ठीक है, अब इसमें आप लोग को देखने में ये मिला कि 64% जो बच्चे थे टोटल 12,000 के, यानी इतने बच्चे ड्रॉप पहले ही हो चुके हैं, जो आपको कंपटीशन रहे नहीं, कंपटीशन बचा सिर्फ 4,490 बच्चों के लिए, जो कितनी 370 पोस्टें जो हैं जूनियर असिस्टेंट की। मैं इसमें रॉन्ग हो सकता हूँ गाइज, कि मुझे नहीं पता, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इतनी ही पोस्टें आई थिंक अराउंड, तो इतनी सीट्स के लिए इतने बच्चे लड़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आगे वर्क करेंगी। देखो, आपने भी सुना होगा कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसके कितने मार्क्स हैं, पर हाँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने भी अपने एंड से गैदर करने की कोशिश की। हमें जो चीज़ मिली है वो ये है कि टॉप 1% आयर, मतलब जो 1% बच्चे हैं जिनकी स्पीड 70+ आ रही है, या 91 है, या 84 है। आपने भी सुनी होगी ना, एक बच्चे की 93 स्पीड है, एक की आपने सुनी होगी 81 है। ठीक है ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि टॉप टायर 1 के जो बच्चे हैं जिनकी स्पीड 70 है, या 91 है, या 84 है, 80 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, वो सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको हम एक बोल सकते हैं, एक वर्ड देंगे हम उनको, बोलेंगे इलीट स्पीड्स, इलाइट स्पीड, सॉरी। ओके, तो ये जो बच्चे हैं देखो, इनकी तो सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, जिनकी इतनी स्पीड आ रही है और उनके मार्क्स भी अगर हैं 45+, तो या मैं कह सकता हूँ इससे थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो उनकी देखो आप, उनकी सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में हम बच्चों को रखेंगे जिनकी हाई स्पीड है, मतलब जिनकी ऐसे कुछ ऐसे 270 के करीब के ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो स्पीड है जो 60+ आ रही है। कितनी आ रही है? 60+ स्पीड आ रही है। ऐसे कितने बच्चे हैं? 270 बच्चे हैं। ठीक है, ये भी मतलब एक्चुअल जितना मुझे डाटा मिल पाया पोल करने से, मैं वही सब बता रहा हूँ आपको। हो सकता है ये पोल गलत हो, पर हाँ इतने बच्चे आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप कट ऑफ देखोगे इस चीज़ का, तो वीडियो के एंड होते होते आप ये सब लॉजिकली अपने दिमाग में भी इसका एक कंक्लूजन निकाल पाओगे कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है, और ये है भी है कुछ हद तक। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी हम देखेंगे वो 14% की, वो क्या है? आप बोलोगे कि 630 ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्पीड जो है सॉलिड है, मतलब अच्छी है, 50 से 60 वर्ड पर मिनट की जिन्होंने स्पीड निकाली है। ठीक है, वो बच्चे हैं कितने? 630। ठीक है, अब इसके बाद आगे वो बच्चे 32%, वो बच्चे आगे, मतलब 1430 बच्चे। ये सारे जितने भी मैं आपको ये वाली चीज़ दिखाई मैंने आपको, 1430 और ये अपने 270 और 81 बच्चे जितने भी हैं, ये सारे कौन से बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास किया है। 36% की टाइपिंग रेशियो, यानी 4,490 बच्चों वाले, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको बात कर रहा था 32% बच्चों की। ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला कि 1430 ऐसे बच्चे होंगे जिनकी स्पीड कितनी आ रही होगी? 40 से 50, मतलब एक डिसेंट सी स्पीड आ रही है। ठीक है, बट ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे होंगे आप देख पाओगे वो यहीं पे होंगे,
सबसे ज़्यादा जो चंक होगा ना बच्चों का, मेजर चंक आप बोल सकते हो, जो मेजर चंक रहेगा ना वो यहीं पे रहेगा गैस, ठीक है। बच कौन गया गैस? जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास किया, या मैं बोलूँगा जिन्होंने सिर्फ टाइपिंग टेस्ट बेयरली पास किया। इन्होंने बेयरली पास किया वो है 2110 बच्चे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ अपनी 35 से 40 की स्पीड लाई है, जिससे इनका टाइपिंग टेस्ट पास हो गया है। तो देखो ये भी आपका कंपटीशन नहीं रहे, ये भी थोड़े बहुत तक आपका कंपटीशन नहीं रहे। कंपटीशन रह कहाँ रहा है आपका? वो रह रहा है पहली 3 कैटेगरीज में, ठीक है। अब मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा कि इसमें आगे फर्दर क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अब आपने देखा कि जैसे कि अब टाइपिंग टेस्ट आने से पहले मान लो कि 33.75 पे OM का कट ऑफ किया है, OM का कट ऑफ किया है 33.75 पे, ठीक है, मान लिया हमने। तो आप देखोगे कि इस टाइम पे अगर आप 0.50 मार्क्स भी आपके ज़्यादा हैं तो आपकी जो रैंक की वेरिएशन आ रही है वो 110 से 160 रैंक की वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये प्री है अभी, मतलब इसमें अभी टाइपिंग के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं। पर हाँ, जब भी इसमें टाइपिंग के मार्क्स ऐड हो जाएंगे गाइस, तो अगर आपके मार्क्स वहाँ पे अगर किसी से 0.75 ज़्यादा हैं या फिर 0.75 आपके मार्क्स वहाँ से किसी से कम हैं, तो फिर वहाँ पे आपको कितने रैंक्स का अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलेगा, एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। 100 रैंक तक तो आप तब भी मान ही लेना, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे, इसमें डीप डाइव करेंगे अब हम। अब देखो यहाँ पे जो सही डाटा है अब आपके काम का तो यही है, जो सही बात है। 60+ जिनके मार्क्स हैं, ठीक है। अभी तक हमारे अराउंड से हमने जिनको ना देखा वगैरह, जिनमें हमें सुना 42 कैंडिडेट्स ऐसे हो गए, ठीक है। इनकी सिलेक्शन कन्फर्म। जिनके 57.50 मार्क्स हैं, लगा लो 105 कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, ठीक है। तो ये इनकी सिलेक्शन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं यार, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब 165 कैंडिडेट्स हैं ऐसे 165 जिनके मार्क्स 55+ हैं, ठीक है। इनकी इनकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं ना गैस, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मान लो कि ऐसे नहीं तो शायद से, मतलब है यार, इनके चांसेस अच्छे हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि इनकी वेटिंग लिस्ट पे नाम आएगा, भगवान करे इनका नाम ना आए वेटिंग लिस्ट के लिए, मतलब ये ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएँ। पर हाँ, अच्छे मार्क्स हैं यार, यहाँ तक तो ठीक अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। अब बात आती है 52.50 मार्क्स वालों की, ठीक है, जो है 410 कैंडिडेट्स, ठीक है। अब जो जितना भी कंपटीशन आप देखोगे ना वो यहीं इधर ही दिखेगा आपको, क्योंकि लगा लो किसी के 42 मार्क्स हैं, उसने बेयरली पास की तो 8 मार्क्स उसको टाइपिंग से मिले हुए हैं, या बेयरली तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, 50 बन गए उसके, है ना। ऐसे ही किसी के मार्क्स अगर 45 थे OMR में, थोड़ी टाइपिंग में लाया तो है ना 7-8 नंबर लाया, तो फिर उसके 52-53। तो जो भी मेजर चंक आपको दिखेगा टाइपिंग के बाद का, जिसके सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, वो कहाँ दिखेगा आपको? 52 और 53 मार्क्स के करीब दिखेगा, ठीक है। अब जो मैं बोलूँगा कि बॉर्डर लाइन पे है, जो बॉर्डर लाइन पे है, मतलब इसके नीचे मैं नहीं बोल सकता यार कि होएगा या नहीं होएगा। वेटिंग लिस्ट मान लो अगर आ जाए तो फिर ऊपर वाला उनको बचाए, पर उनके लिए बुरा भी नहीं कह रहा। पर हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो सच्चाई वो यही है कि 50+ मार्क्स जिनके हैं, कुछ मेरे हिसाब से 720 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, ठीक है। और जिनके 47 से 48.5 मार्क्स हैं, और जिनका रैंक 60 टच कर रहा होगा उस टाइम पे, ये तो बेस लाइन पे है, ठीक है। अब इन 2 चीज़ों के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई कैटेगरी तो आप सेफ़ रहोगे, उसमें कोई इशू नहीं है आपका। EWS वगैरह SC ST जो भी है अगर आपके पास तो है, आप सेफ़ रहोगे। मैं ये जो स्कोर आपको बता रहा हूँ कितने सेफ़ रहेंगे, आपको ओपन मेरिट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। बड़ी बात है कि ओपन मेरिट पहले होता था कि ओपन मेरिट SC ST में जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोर में ना आपको वेरिएशन दिखती थी, 5 6 नंबर का गैप। शायद इस बार आपको ये थोड़ी सी कम देखने को मिले, ठीक है। बस तो इस हिसाब से जो कट ऑफ रहेगा मेरे हिसाब से, अगर आप देखोगे ओपन का कट ऑफ, यार देखो मैंने सेफ़ कट ऑफ नहीं बोल रहा हूँ आपको कि ये सेफ़ स्कोर तो नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से डिज़ाइन करूँगी शायद कट ऑफ, पर मुझे लगता है इससे कट ऑफ +1 या +2 ही रहेगा। बट ठीक है, मेरे डाटा के हिसाब से अगर मैं जाता जाऊँ तो 55 से लेके 57.25, ध्यान से देखना 0.25 भी है साथ में अभी भी, ठीक है। ओपन के लिए मैं इतना प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ, प्रिडिक्ट क्या ही कौन ही होता हूँ करने वाला यार, मैं डेटा के हिसाब से बोलूँगा, मैं खुद से तो कुछ ला के बोलूँगा नहीं। जो डेटा ने मुझे बताया उस हिसाब से जो कट ऑफ बन रहा है वो फिलहाल इतना ही बन रहा है, ठीक है। और ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपकी एंग्जाइटी बढ़ाई जाए कुछ, अगर इस टाइम पे अगर कोई इंसान को थोड़ी रिलीफ मिलती है जो सच में पैनिक हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कितना कट ऑफ कितना कम नहीं, तो हाँ, अगर हम उसको डेटा वाइज बताएंगे ना थोड़ा सा कि देखो यार इतने बच्चे आए, इतने नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको एक थोड़ा ना सहारा मिल जाता है इंसान को इस टाइम पे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्यों बना रहे हो, पर हाँ, जिसके साथ बीत रही होती है उसको पता होता है, ठीक है। बात आई RBI की, ठीक है। 52 से अगर 54 पॉइंट इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है यार, आप सेफ अच्छी है। और OBC या उसके लिए देख लो आप 49.50 से लेके 52 मार्क्स तक सही है, अच्छा है। EWS के लिए देख लो यार, ठीक है। वैसे ही मैंने सारे कोटा जितने भी हैं कैटेगरी वाइज मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। इतनी ही मेरी वीडियो थी। और लास्ट में अगर मैं आपको बात करते चलूँ, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने मान लो कि जो टॉप रैंकर्स होंगे इसमें जूनियर असिस्टेंट के टॉप बच्चे होंगे, तो उनका भी कुछ एम होगा ना कि वो बड़ी जॉब लें। मान लो उनको SI बनना है या फिर उनको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बनना है, ठीक है। या अभी देखो कि IB SI का रिज़ल्ट आया या फिर
ACIO का रिज़ल्ट आया, तो तुम मान लो इनमें भी वो क्या पता हो चुके हों। और भी बड़े सारे एग्ज़ाम थे, CHSL का रिज़ल्ट आया है अभी, ठीक है, ओके। और कौन कौन से रिज़ल्ट आए हैं अभी, स्टेनो का रिज़ल्ट आया है जैसे, और भी बड़े सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो अगर वो टॉपर यहाँ पे चले गए हों या फिर चले जाएँ कल को SI में चले जाएँ या FA में चले जाएँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो SI में जाएगी, क्योंकि SI का प्रोसेस बहुत लंबा है, तब तक वो ज्वाइन कर चुके होंगे। सेम ही मैं बोलता हूँ वो FA के लिए भी चलेगा, बट हाँ फिर भी हम देख सकते हैं। पर मेन चीज़ जो मुझे लगता है इसमें काम करेगी, बच्चों के सिलेक्शंस को एक मतलब 0.5 से लेने में और 0.5 से ना लेने में, वो करेगी शायद से उनका कैडर मिसमैच हो जाना, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाना कि कुछ उन्होंने कैडर फिल ना करे हों, ठीक है, जो कि एक जिसके मार्क्स थोड़े से कम हो, उस बच्चे ने सारे चीज़ें फिल करी हों, सारे कैडर, तो मे बी उसके जॉब के चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। बस इतनी ही बात थी, जितनी भी मैंने यहाँ से आपको सारी कहानी बताई, ये सारी कहानी इतनी रिवॉल्व करती है। बाकी यार आपको अगर वीडियो सही लगी ना और मेरा डाटा मतलब अच्छा लगा आपको, मेरा ये बताने का तरीका स्ट्रेटेजिकली बढ़िया लगा यार, प्लीज़ मैं आपको कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यार। मतलब मैं करता तो हूँ, पर हाँ मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, पर हाँ जब भी मुझे टाइम मिलता है ना यार, मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं कुछ भी ऐसे बातें नहीं करूँगा आपके साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।